ऐसा को आपको तरीका होना चाहिए जो एक या दो संख्या में पूरा किया जाए, समझाया जा सके। तो इसी कार्य को पूरा करने के लिए हमारी सहायता कौन करता है सर? संख्याकी करता है। कौन? संख्याकी। तो सर संख्याकी होता है आंकड़ों का संग्रह करना। संग्रह करना मतलब सर इकट्ठा करना। तो किसी भी प्रकार की संख्यात्मक जानकारी को क्या बोलते हैं सर? आंकड़ा बोलते हैं। किसी भी प्रकार के संख्यात्मक जानकारी को क्या बोलते हैं? आंकड़ा। देखिए जो हम बात कर रहे थे 2 से 4 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से आता है। किसमें से आता है सर? अनग्रुप डेटा से आता है। और जो सब्जेक्टिव होता है मतलब जो 6 मार्क्स का आता है वो किसमें से आता है सर? ग्रुप डेटा से आता है। तो सबसे पहले हम लोग खत्म करते हैं अनग्रुप डेटा, ठीक है, क्योंकि आसान है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ग्रुप डेटा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग माध्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? माध्य पढ़ेंगे, माध्यक पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे सर? बहुलक पढ़ेंगे। बहुलक पढ़ेंगे सर। ग्रुप डाटा में भी हम लोग माध्य पढ़ेंगे, माध्यक पढ़ेंगे और बहुलक पढ़ेंगे। तो देखिए माध्य मतलब क्या होता है सर? माध्य मतलब होता है सभी प्रश्नों का योग। तो उनकी कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त मान को क्या बोलते हैं? माध्य बोलते हैं। सर नहीं समझ में आया, ऊपर से निकल के देखिए कहने क्या है। क्या दोस्तों? बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में, ठीक है, छोटे से बड़े। अब देखिए मिडिल टर्म कौन आ गया सर? मिडिल टर्म कितना गया सर? 15। कितना गया दोस्तों? 15 का जो माध्यक हो जाएगा दोस्तों, माध्यक कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। पहला है प्रत्यक्ष विधि, तो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सर डायरेक्ट मेथड। दूसरा आता है सर काल्पनिक माध्य विधि यानी अज्युम मेथड, आपने से कुछ मानना रहता है, ठीक है। आता है सर पग विचलन विधि। अब देखिए हम लोग प्रत्यक्ष मेथड से बनाए थे तो उसका आंसर कितना आया था? अब आंसर कितना आया था दोस्तों? यानी सर 44.67। अब हम लोग अज्युम मेथड से भी बनाए तो इसका भी आंसर कितना आ गया सर? इसका भी आंसर आ गया कितना? 44.67। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ऑडियो क्लियर जा रहा होगा। तो देखिए दोस्तों आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? संख्या की स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो देखिए इसमें से 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव आता है। क्या आता है सर? ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव किस में आता है? जैसे हम बताएंगे अनग्रुप डाटा, तो उसमें से आता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और यदि हम ग्रुप डाटा की बात करें तो इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितना नंबर का? 6 नंबर का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, सबको समझ में आएगा। चलिए हम संख्या के बारे में डिटेल से समझते हैं। देखिए यदि हम मान लीजिए आपको पूछे कि 100 विद्यार्थी है। कितना विद्यार्थी सर? 100 विद्यार्थी। यदि हम 100 विद्यार्थी पूछे और आपसे पूछे कि बताइए पूरे क्लास का प्रदर्शन कैसा रहा, मतलब कितना अंक लाया प्रत्येक को, ठीक है। तो क्या आप एक एक करके जवाब देंगे? नहीं सर, एक एक तो जवाब नहीं देंगे। ऐसा को आपको तरीका होना चाहिए जो एक या दो संख्या में पूरा किया जाए, समझाया जा सके। क्या किया जाए? समझाया जा सके। तो इसी कार्य को पूरा करने के लिए हमारी सहायता कौन करता है सर? संख्याकी करता है। कौन? संख्याकी। तो आज हम लोग संख्याकी के बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संख्याकी होता क्या है। तो सर संख्याकी होता है आंकड़ों का संग्रह करना। संग्रह करना मतलब सर इकट्ठा करना, जमा करना, ठीक है। मान लेते उसको से कुछ जानकारी लिया, मान लेते जनगणना कर रहा है, इस शहर से कुछ जानकारी लिया, कुछ जानकारी उस शहर से लिया। इकट्ठा करने का मतलब क्या होता है? जानकारी को एक जगह इकट्ठा करना, ठीक है। उन्हें व्यवस्थित करना, व्यवस्थित उनका विश्लेषण करना, मतलब उनका क्या करना है? विश्लेषण करना तथा उनसे निष्कर्ष निकालना, ठीक है। क्या करना है? निष्कर्ष निकालना। क्या कहलाता है? संख्याकी कहलाता है। क्या कहलाता है सर? संख्याकी कहलाता है। जैसे सर, जैसे हम बात करें कि एग्जाम्पल की यदि हम बारे में बात करें तो विद्यालय का परीक्षण का परिणाम हो गया, जैसे विद्यालय का अंक हो गया, विद्यालय का क्या हो गया? परीक्षा, परीक्षा का परिणाम, परीक्षा परिणाम हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया सर? एग्जाम्पल हो गया। क्या हो गया? एग्जाम्पल। ये तरह हो गया, मान लीजिए जनसंख्या के आंकड़े हो गया, क्रिकेट खिलाड़ियों का रन हो गया, ठीक है, वर्षा का रिकॉर्ड हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे लोग आंकड़ा में यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं। आंकड़ा हम क्या बताए? जानकारी के रूप में कुछ भी प्राप्त होता है उसे हम आंकड़ा कहते हैं। जैसे हम आंकड़ा यहाँ अलग से बता रखे हैं, ठीक है। देखिए आंकड़ा इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? डेटा बोलते हैं। तो किसी भी प्रकार की संख्यात्मक जानकारी को क्या बोलते हैं सर? आंकड़ा बोलते हैं। किसी भी प्रकार के संख्यात्मक जानकारी को क्या बोलते हैं? आंकड़ा। जैसे सर, जैसे 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों? आंकड़ा है। क्या है? आंकड़ा है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सर डेटा का प्रकार होता है। हाँ, तो डेटा के कितने प्रकार होता है? अब डेटा के प्रकार पर चलते हैं। देखिए डेटा को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं दोस्तों? 2 भाग में। पहला क्या है सर? पहला है अवर्गीकृत आंकड़े, यानी अवर्गीकृत, अवर्गीकृत आंकड़े। आंकड़े क्लियर है दोस्तों? हम डिटेल से समझेंगे ये सब क्या होता है, ठीक है। सर इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा मतलब सर ये ग्रुप में नहीं रहेगा, ठीक है, जैसे सिंगल सिंगल रहेगा। दूसरा क्या होता है सर? तो दूसरा होता है वर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत, वर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़े। क्लियर है दोस्तों? इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सर ग्रुप डेटा। क्या बोलते हैं सर? ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा। देखिए जो हम बात कर रहे थे 2 से 4 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से आता है। किसमें से आता है सर? अनग्रुप डेटा से आता है। और जो सब्जेक्टिव होता है मतलब जो 6 मार्क्स का आता है वो किसमें से आता है सर? ग्रुप डेटा से आता है। तो सबसे पहले हम लोग खत्म करते हैं अनग्रुप डेटा, ठीक है, क्योंकि ये आसान है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ग्रुप डेटा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें ये लंबा जाएगा, ठीक है दोस्तों। वर्गीकृत जो आंकड़े हैं वो डेटा लंबा जाएगा, ठीक है, क्योंकि समूह में
अभी भी नहीं समझ में आया ये क्या होता है। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, सब क्या है, अनग्रुप डेटा है, यानी ग्रुप में नहीं है। यदि हम ग्रुप की बात करें तो सर जैसे 5 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, और यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा मतलब बराबरता, ठीक है, कि 5 से 10 लोग मान लो कितना है, मान लो 6 है। अब 10 से 20 लोग कितना है, 3 गो है। 20 से 40 वर्ष की उम्र के कितना लोग है, मान लेते हैं 4 लोग है, ठीक है। तो एक क्या रहेगा दोस्तों, ग्रुप में रहेगा, और एक क्या रहेगा, अनग्रुप में रहेगा। पहले हम अनग्रुप डेटा को हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए अनग्रुप डेटा में हम लोग कितना कौन कौन पढ़ेंगे सर, इसमें हम लोग माध्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर, माध्य पढ़ेंगे, माध्यक पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे सर, बहुलक पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे। तरह ग्रुप डाटा में भी हम लोग माध्य पढ़ेंगे, माध्यक पढ़ेंगे और बहुलक पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, कौन सा डेटा, अनुग्रुप डेटा। कौन सा डेटा दोस्तों, अनग्रुप डेटा। अब देखिए अनग्रुप डाटा क्या होता है, जब आंकड़े को किसी वर्ग या समूह में नहीं बांटा जाता है तब उन्हें क्या कहा जाता है सर, उसे अनग्रुप डेटा कहते हैं। जैसे सर, जैसे हो गया दोस्तों 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, और क्या हो गया, 35 हो गया। ये आंकड़े सीधे दिए गए हैं, सीधे समूह में नहीं है, ये सिंगल सिंगल है, ठीक है। तो ये कौन सा डेटा हो गया सर, अनग्रुप डेटा। कौन सा डेटा हो गया, अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा बता दिए कैसे होता है, ठीक है। जैसे कमेंट करके बताना है इसको, ठीक है, कि जैसे 5 हो गया सर, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया और 25। बताइए किस प्रकार का डेटा है। और यदि हम ले ले 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, तो इसको बताना है किस प्रकार का डेटा है। सर ये सिंगल सिंगल है, सिंगल सिंगल है, तो क्या हो जाएगा सर, अनग्रुप डेटा। क्या हो जाएगा सर, अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा। सर इस समूह में है तो क्या हो जाएगा सर, ग्रुप डेटा। क्या हो जाएगा, ग्रुप डेटा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग अनग्रुप डेटा पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग माध्य बहुलक का सब कुछ समझते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग मतलब अनग्रुप डेटा का हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं। तो देखिए माध्य मतलब क्या होता है सर, माध्य मतलब होता है सभी प्रेक्षणों का योग को उनकी कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त मान को क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं। सर नहीं समझ में आया, ऊपर से निकल के देखिए क्या किया जा रहा है। जैसे दोस्तों हम लोग माध्य को ही एवरेज बोलते हैं। एवरेज मतलब पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। हम बोले मान लो 3 संख्या है, तीनों के बराबर बटिए। कितना बटना है दोस्तों, बराबर बटना है। तो क्या करिएगा आप लोग, देखिए 3 2 5 और 5 10, टोटल कितना है 10। मान लेते हैं इसको हम 4 मान लेते हैं। ये क्या है दोस्तों, 4 है। कितना है, 4 है। अब हम 3 को है, 3 आदमी को आप लोग बराबर में बांटना है। तो करना क्या है, देखिए इसके पास कितना है सर, एक ज्यादा। एक यदि हम 2 को दे दे तो इसको पास भी 3 हो जाएगा, इसको पास भी 3 हो जाएगा, और यहाँ भी 3 हो जाएगा। एवरेज का मतलब बता रहा है, ठीक है, मतलब माध्य का मतलब दोनों सेम है, एवरेज बोले या माध्य बोले, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया। जैसे हम बोले कि मान लेते हैं कि 10 है, और मान लेते हैं 11 है, और कितना है 12। हम बोले हैं 3 को आदमी है, एगो के पास 10 रुपया है, एगो के पास है सर 11 रुपया, और एगो के पास है 12 रुपया। हम बोले तीनों के पास बराबर होना चाहिए। तो क्या करिएगा, जिसको पास ज्यादा है और जिसको पास कम है, ज्यादा वाला से लेके कम वाला के पास दे दीजिए। यानी इसको पास 12 है, इसको पास 11 रखिए, और एक इसको दे दीजिए, किसको 10 को, ठीक 11 हो गया। तो ऑलरेडी 11 है, यानी तीनों के 11 11 रुपये मिलेगा, ठीक है। इसका तरीका क्या है सर बनाने का, तो इसका तरीका ये है, जैसे टोटल संख्या को योग, जैसे क्या बोले कि सभी प्रेक्षणों, ये सब को क्या बोलते हैं, प्रेक्षणों, सभी प्रेक्षणों का योग। ये कितना है सर, जैसे 2 और 3 कितना हो गया, 5 और 4 कितना हो गया सर, 9। तो कुल प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग हो गया, बटा कुल संख्याओं, संख्या कितना है दोस्तों, 1 2 3, इतना से भाग देने पर कितना प्राप्त हुआ, 3। इसी को हम लोग माध्य बोलेंगे, ठीक है। माध्य कितना किया दोस्तों, 3। यानी सर हम कह सकते हैं कि सभी प्रत्येक स्टूडेंट को 3 3 रुपये मिलेगा। क्लियर है। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि माध्य क्या होता है, यानी सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्याओं की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं सर, माध्य बोलते हैं या एवरेज बोलते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, इसको मिटा दे दोस्तों, मिटा देते हैं ना। जैसे देखिए दोस्तों हम एग्जाम्पल का बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं 5, ले लेते हैं 10, 15 और 20, और कितना सर 25 का माध्य निकालते हैं, ठीक है। सर माध्य निकालने का तरीका क्या होता है, पहले हम लोग योग करते हैं। क्या करते हैं सर, योग। देखिए योग कितना हो गया, योग मतलब क्या होता है सर, जोड़। योग मतलब दोस्तों जोड़, योग मतलब क्या होता है, जोड़। चलिए जोड़िए, कितना हो गया, 5 और 10 15, 15 और 15 कितना, 30, 30 50, 50 और 20 कितना आ गया सर, 50 20 कितना आ गया दोस्तों, 75। कितना आ गया सर, 75, 75। कुल संख्या कितना है दोस्तों, कुल संख्या,
सर कुल संख्या हो गया, कितना है दोस्तों कुल संख्या? एक, देखिए गिनने आता है कि नहीं, 1 2 3 4 5, कितना है सर? 5। माध्य कैसे निकालते हैं सर? माध्य कैसे निकालते हैं सर? माध्य का सूत्र होता है, माध्य का सूत्र क्या होता है दोस्तों? सभी संख्याओं का योग। सभी संख्याओं का योग कितना गया सर? 75। कुल संख्या कितना? 5। भागा देंगे तो 5 एकम 5 और 2 गया तो 5 कितना? 25। यानी सर किसी के पास 5 रुपये है, किसी के पास 10 रुपये है, किसी के पास 15 है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 25 है। यदि हम सबको बराबर बांटना चाहेंगे, सबको बराबर बांटना चाहेंगे तो कितना कितना मिलेगा दोस्तों? 15-15 रुपये। कितना रुपये दोस्तों? 15 रुपये। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। जैसे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या है दोस्तों? माध्य। इसका माध्य क्या होगा बताइए सर? हम लोग जानते हैं कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग माध्य बराबर कितना हो गया? कुल संख्याओं का योग। कुल संख्या कितना है दोस्तों? 10 प्लस 20 प्लस कितना? 30 और प्लस कितना? 40 प्लस कितना? 50 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों? सर बटा हो जाएगा कितना संख्या? 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 5। जोड़िए सबको। कितना हो गया सर? 10 और 20 30, 30 30 60, 60 और 40 कितना है गया सर? 100 हो गया। 100 और 50 कितना है गया सर? 150। कितना है गया सर? 150 बटा कितना? 5। भागा देंगे तो 5 दिए 15 और 0, यानी सर माध्य कितना आ गया? 30 आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों को आप लोग माध्य समझ में आया होगा, ठीक है। माध्य कुछ नहीं, करना क्या है कि टोटल जितना संख्या दिया रहेगा उसका जोड़ना है और टोटल कितना संख्या है उससे भाग देना है। नेक्स्ट क्या चलता है? अब हम लोग माध्यक की बात करते हैं। देखिए अभी हम अनग्रुप डेटा का बात कर रहे हैं, ठीक है। विश्वास करते हैं कि माध्य समझ में आया होगा, ठीक है। किसी को दिक्कत है तो कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए हम लोग माध्य के बारे में चलते हैं, ठीक है। किसको सर? अनग्रुप डेटा का। इसका अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा इसका बात करते हैं सर, अनग्रुप डेटा। देखिए जब भी माध्यक निकालना रहेगा किसका? अनग्रुप डेटा का। तो जो भी डेटा दिया रहेगा, जो भी अनग्रुप डेटा दिया रहेगा, ठीक है, उसको या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, यानी आरोही या अवरोही, मतलब बढ़ते या घटते क्रम में सजाना है। और जो मिडल टर्म होगा, जो मिडल टर्म होगा, कौन सा टर्म सर? मिडल टर्म, वही उसका क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा दोस्तों? माध्यक हो जाएगा। जैसे सर, जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल का बात करते हैं, ठीक है, तो समझ में आएगा। जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और कितना है दोस्तों? 25। बताइए इसका माध्यक क्या होगा? इसका माध्यक क्या होगा सर? क्या ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है? हाँ सर, ये बढ़ते क्रम में है। क्या है दोस्तों? बढ़ते क्रम में, यानी आरोही क्रम में है, ठीक है, छोटे से बड़े। अब देखिए मिडल टर्म कौन आ गया सर? मिडल टर्म कितना आ गया सर? 15। कितना आ गया दोस्तों? 15 का जो माध्यक हो जाएगा दोस्तों, माध्यक कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब देखिए किसी स्टूडेंट को लग रहा होगा सर बीच वाला नहीं मिलेगा, तो उसका भी तरीका बताएंगे, ठीक है। मान लेते ये विषम था, टोटल संख्या कितना था? 1 2 3 4 5, इधर से 2 को मिल गया, इधर से 2 को, बीच में 15 मिल गया, तो इसका माध्यक 15 हो गया। लेकिन किसी को लग रहा होगा सर मान लेते बीच में नहीं मिलता, तो देखिए मान लेते वही एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते आप लोग को लग रहा होगा कि सर 5 रहता, 10 रहता, 20 रहता और कितना रहता? 25 रहता और 30 रहता। सर इसका माध्यक क्या होता? तो देखिए इसका माध्यक क्या होता है? जैसे माध्यक मतलब क्या होता है? मिडल टर्म। मिडल टर्म, लेकिन मिडल टर्म कब? जब सर उसको आरोही क्रम में सजा देंगे तब, ठीक है। तो दोस्तों आरोही क्रम में, हाँ सर है, क्योंकि 5 10 15 बढ़ते क्रम में है, ठीक है। सर मिडल टर्म यदि निकालेंगे तो इधर से 2 को क्या और इधर से 2 को। अच्छा इसका मिडल टर्म निकल गया, इसका मिडल टर्म कितना निकल गया? 20। मान लेते हैं एक बार छूट रहेगा, 5 10 15 छूट गया ना। मान लेते हैं यहाँ 15 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं? 15। जैसे इसको हम फिर से ले लेते हैं, ठीक है। जैसे इसको लिखते हैं दोस्तों फिर से हम, 5 10 15 और 20 और कितना सर? 25 और कितना? 30। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे सर? माध्यक का मतलब क्या होता है सर? मिडल टर्म। कौन सा टर्म? मिडल। मिडल मतलब बीच वाला संख्या, ठीक है। लेकिन कब? जब वह अवरोही क्रम में हो, आरोही या अवरोही क्रम में हो, ठीक है। यानी घटते और बढ़ते क्रम में जो भी में हो तब होगा मिडल टर्म में, ठीक है। जैसे अभी और एग्जाम्पल से लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ इसकी यदि हम इसको मिडल टर्म खोजेंगे तो सर इधर से 3 को, इधर से 3 को, मिडल टर्म में नहीं हुआ। चलिए दो दो लेते हैं सर, इसको 2 लेंगे, इसको 2 लेंगे तो मिडल टर्म में 2 आ गया, 15 आ गया और 20 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो मिडल किसको मानेंगे? तो यदि हम पूछे दोस्तों 3 और 4 के बीच में, 3 या 5 के बीच में क्या है? बताइए जल्दी से कमेंट करके बताना है, ठीक है। 3 और 5 के बीच में क्या है सर? 3 और 5 के बीच में 4 है। कैसे बताइए आप लोग कि 3 और 5 के बीच में 4 है? अब देखिए कोई बोलेगा सर हमको गिनती आता नहीं, देखिए इसको निकालते कैसे? जैसे आप लोग तो यहाँ आसान था इसलिए बता दिए कि सर 3 और 5 के बीच में कितना है? 4 है। तो निकाले कैसे सर? निकालने का तरीका ये होता है, जैसे 2 नंबर है ना, कितना है? 3 और 5।
जोड़ दीजिए और 2 से भागा दीजिए। 5 3 कितना आ गया सर 8। 8 से भागा देंगे 2 में तो कितना आ गया 4 आ गया। यानी सर मिडिल टर्म में कितना आ गया 4। तो हम समझाना ये चाह रहे हैं दोस्तों कि यदि मिडिल टर्म में 2 हो जाए, कितना हो जाए सर 2 आ जाए, 2 को संख्या आ जाए तो दोनों के जोड़ के दूसरे हम लोग भागा दे देंगे, ठीक है। तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, यानी सर इसका माध्यक जो हो जाएगा, माध्यक वो क्या हो जाएगा सर 15 प्लस 20 बटा कितना 2। यानी सर जोड़ेंगे तो 35 आ गया बटा कितना 2। 2 से भागा देंगे तो कितना गया दोस्तों 17.5। कितना गया सर 17.5। तो इसका माध्यक कितना हो जाएगा 17.5 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, माध्यक का। जैसे इसको बताइए कितना है दोस्तों 5 है 12 8 21 7 19 और 15 और 9 है, ठीक है, माध्यक ज्ञात करना है। अब देखिए सर क्या है मिडल टर्म में, जैसे इसको हम 3 को ले लेते हैं इधर और इधर 3 को ले लेते हैं। इधर दोस्तों देखिए ध्यान से नहीं दिख रहा है, इधर 3 को ले ले और इधर 3 को ले लो तो इसका माध्यक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। नहीं होगा सर, 21 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि आरोही क्रम में नहीं है। इसको पहले क्या करना पड़ेगा सर, इससे पहले आरोही क्रम में सजाना होगा। किसमें सजाना होगा दोस्तों, आरोही क्रम। सबसे छोटा कौन है सर 5 है, इससे बड़ा कौन है 7 है, इससे बड़ा 8 है, इससे बड़ा कौन है दोस्तों 9 है, और 9 से बड़ा कौन है यहाँ पे 12 है ना। 12 से बड़ा कितना है 15 है, 15 से बड़ा कितना है सर 21। यही है, क्लियर है दोस्तों। देखिए 3 और 3 6 और 1 7, 2 और 2 4 और 6 हो गया ना, 3 और 4 7 हो गया। अब देखिए मिडिल टर्म कौन है सर, इधर 3 को लेंगे और इधर 3 को। इनसे इसका जो माध्यक आ जाएगा, माध्यक कितना आ जाएगा सर, सर माध्यक आ गया आपका 9। कितना आ गया सर 9 आ गया, क्योंकि 9 जो है वो क्या है दोस्तों मिडिल टर्म है। ये सर मिडिल टर्म है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन बताइए, तो हमको माध्यक बताइए, ठीक है। इसका माध्यक क्या हो जाएगा सर, तो पहले हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन है सर 5 है, लगता है सेम क्वेश्चन है ना। 1 मिनट, 5 12 8 12 7 15 है, लग रहा है सेम क्वेश्चन है। चलिए हम अपने से देते हैं, ठीक है, इसको हटा दीजिए, ठीक। जैसे हम बोले कि 4 8 10 3 5 और 9, कितना की एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं 3। चलिए इसका माध्यक बताइए, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। सेम क्वेश्चन आ गया, इसको छोड़ दीजिए। इसका हमको माध्यक बताइए। माध्यक, सर माध्यक जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा पहले, सर पहले हमको आरोही क्रम में सजाना होगा। तो सबसे छोटा कौन है सर 3, ये 3 है। बाद कितना है सर 4 है, उसके बाद कितना है सर 5 है, उसके बाद कितना है दोस्तों 8 है ना, फिर कितना है 9 है, 10 है। ठीक है 2 4 6 और 7, 2 4 6 और 7 हो गया, ठीक है। अब देखिए मिडिल टर्म कौन है सर, इसमें से 3 को और इसमें से 3 को, यानी सर जो माध्यक हो जाएगा, माध्यक कितना हो जाएगा दोस्तों, सर माध्यक 5 हो जाएगा। क्योंकि ये जो है मिडिल टर्म में कितना है दोस्तों 5 है। कितना है 5 है, इसको हम गोल घेरा लगा देते हैं। कितना है सर, माध्यक यही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि माध्यक समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बहुलक। याद रखना अभी हम अनग्रुप डेटा का बात करें, ठीक है, अभी ग्रुप डेटा हम नहीं किए, अनग्रुप डेटा का। अब देखिए सर बहुलक क्या होता है, अब समझते हैं कि बहुलक क्या होता है। देखिए यदि इसका हम परिभाषा का बोले तो जो मान किसी आंकड़े में सबसे अधिक बार आता है, जो सबसे अधिक बार आता है इसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं। जैसे सर, जैसे हम बात करते हैं कि मान लेते एग्जाम्पल लेते हैं, एक बार फिर से समझिए, बहुलक हम क्या बोले कि जो मान किसी आंकड़े में सबसे अधिक बार आता है। कितना बार आता है दोस्तों, सबसे अधिक बार आता है, सबसे अधिक बार, सबसे अधिक बार, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुलक बोलेंगे, ठीक है। जैसे सर एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल का बात करें तो मान लेते हैं 5 है, 8 है, 7 है, 5 है, 9 है, 5 है, कितना है 12 है। अब बताइए इसका बहुलक, बहुत आसान है सर। यहाँ देखिए कि 5 कितना बार आया दोस्तों, 1 2 3, और कोई 3 बार आया है सर, नहीं आया। 5 है 3 बार आया, सबसे ज्यादा बार जो आता है वही बहुलक होता है। सबसे ज्यादा बार कौन आया है सर, 5 आया है 3 बार, जो बहुलक हो जाएगा दोस्तों। बहुलक कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। जो संख्या सबसे ज्यादा बार दिखाई दे वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब बहुलक का कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग बताइए, कितना सर 3 है। जैसे इसको हम लिख देते हैं, ठीक है, यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो हम लिख देते हैं, ठीक है।
जैसे दोस्तों 3 है, 5 है, 5 है, 6 है, 8 है, 10 और कितना है सर 12 है, 12 और कितना है 15 है। तो आपको बहुलक बताना है। अब देखिए 3 कितना बार आया है तो एक बार, 5 कितना बार सर 1 2 2 बार ने, 6 कितना बार सर एक बार, 8 कितना 2 बार, 12 कितना बार सर 2 बार। अब देखिए जब ऐसा डाटा आ जाए जो एक दो अधिक बार संख्या मिलता होगा, ठीक है, जैसे देखिए दोस्तों 5 भी कितना बार है सर 2 बार, कितना बार 2 बार। उस तरह 8 कितना बार है दोस्तों 2 बार, कितना बार 2 बार। और 12 भी कितना बार है 2 बार। का जो बहुलक हो जाएगा दोस्तों, जो बहुलक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा 5 8 कितना 12। क्लियर है, ये तीनों इसका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि बहुलक समझ में आया होगा सभी लोग का। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं सर, हम लोग पढ़ रहे थे अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा पढ़ रहे थे। जैसे हम लोग क्या सीखे दोस्तों, तो हम लोग पहला सीखे माध्य। हम लोग क्या सीखे सर माध्य। माध्य क्या सीखे सर, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, योग बटा कितना सर कुल संख्या, कुल संख्या, कुल संख्या। क्लियर है दोस्तों। दूसरा हम लोग क्या सीखे, दूसरा हम लोग अनग्रुप डेटा में क्या सीखे, तब दूसरा सीखे हम लोग बहुलक की माध्यक, माध्यक सीखे। सर माध्यक क्या होता था सर, मिडल टर्म, यानी बीच वाली संख्या, बीच वाला संख्या। लेकिन कब, जब अवरोही क्रम में उसको सजा देते थे तब, जब आरोही क्रम में होता था तब। तीसरा हम लोग क्या पढ़े दोस्तों, बहुलक। बहुलक क्या होता है सर, बहुलक होता है दोस्तों जो अधिक बार आता हो, जो अधिक बार आया हो, अधिक बार आया हो, आया हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अनग्रुप डेटा यानी अवर्गीकृत डेटा में आप लोग को माध्य, माध्यक, बहुलक निकालने आया होगा। किसी को भी थोड़ा बहुत दिक्कत है तो आप कमेंट करके बेझिझक बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग ग्रुप अनग्रुप डेटा तो पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसी में से क्या आता है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में से आएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ग्रुप डेटा का। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग ग्रुप डेटा का। देखिए हम लोग ग्रुप डेटा को कितने प्रकार में बांटे थे, कहाँ थे सर, डेटा को हम लोग यहाँ डेटा को दो भाग में बांटे थे। ठीक है, पहला बांटे थे सर अवर्गीकृत आंकड़ा यानी अनग्रुप डेटा, दूसरा हम लोग बांटे थे वर्गीकृत आंकड़े यानी ग्रुप डेटा। तो हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ा में मतलब अनग्रुप डेटा में हम लोग माध्य, माध्यक और बहुलक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग ग्रुप डेटा में माध्य, माध्यक और बहुलक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ग्रुप डेटा क्या होता है। ग्रुप डेटा तो बता दिए सर, ग्रुप में होगा। जैसे सर, जैसे देखिए मान लेते हैं 0 से 5 है, मान लेते हैं कोई आदमी ले लेते हैं। ठीक है, या वर्ष ले लेते हैं, मान लो साल, मान लो किसी का एज ले लेते हैं। ठीक है, 5 से 10 हो गया, 10 से 15 हो गया, 15 से 20 हो गया। तो मतलब हम समझा रहे हैं। ठीक है, 5 6 2 8। देखिए इसका कहने का मतलब ये है, जैसे 0 से 5 वर्ष का जो बच्चा है ना, वो टोटल कितना है सर 5 है, एगो है 5 गो। मान लेते एक गांव में हम ये जनगणना करने के लिए, क्या करने के लिए, जनगणना करने के लिए जनगणना कर रहे हैं। तो एक गांव का जो जनगणना कर रहे हैं उसमें देखिए कि 0 से जो 5 साल का बच्चा है ना, वो टोटल कितना है 5 गो। एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, इसी तरह यदि 5 से 10 वर्ष की बात करें कितना लोग हैं, 6 लोग। यदि 10 से 15 की बात करें तो 2 लोग हैं, 10 से 20 की बात करें तो 8 लोग हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि 0 से 5 जो शुरुआत जो मिला उसमें 5 लोग रहते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ग्रुप डाटा के बारे में समझ में आया होगा। अब इसी ग्रुपी डाटा में से आप लोग को कितना नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो 6 मार्क्स का। कितना मार्क्स का, 6 मार्क्स का। तो हम लोग डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो ग्रुप डाटा में जैसे हम लोग पहले माध्य पढ़े थे, ग्रुप डाटा में जैसे अनग्रुप डाटा में हम लोग पहले क्या पढ़े थे सर, पहले हम लोग पढ़े थे माध्य। ग्रुप डाटा में भी हम लोग पहले माध्य पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों अब बात कर रहे हैं हम लोग ग्रुप डाटा का माध्य। ठीक है, तो लिखेंगे ग्रुप, ग्रुप डेटा का माध्य, डेटा का माध्य, माध्य। अब देखिए दोस्तों बेसिकली यहाँ 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट रुकिए, इसको हम अच्छा से कर दे। चलिए ठीक है, तो जो हम लोग ग्रुप डाटा है ना, इसमें से हम लोग
माध्य को 3 तरीका से बनाते हैं। कितना तरीका से बनाते हैं सर? 3 तरीका से। कौन कौन सर? पहला आता है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। सर इसको यदि इंग्लिश में बात करें तो हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड सबसे इजी मेथड है, सबसे इजी मेथड है। कौन सा मेथड है सर? प्रत्यक्ष मेथड। क्या सर एग्जाम में हम लोग को तीनों मेथड बनाना पड़ेगा? नहीं, तीनों मेथड नहीं बनाना पड़ेगा। वहां लिखा हुआ भी नहीं रहेगा, ठीक है, कि प्रत्यक्ष से बनाइए या काल्पनिक से बनाइए या पग विचलन विधि से बनाइए, ठीक है। आप लोग को जो विधि आसान लगेगा वो विधि यूज कर सकते हैं, ठीक है। वहां एग्जाम में लिखा हुआ नहीं रहेगा कि प्रत्यक्ष विधि से बनाइए या किसी विधि से बनाइए, ठीक है। लेकिन ये क्या है? सबसे सिंपल है। दूसरा ये आता है, दूसरा आता है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य तो इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग अज्यूम मेथड। अज्यूम मेथड। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? काल्पनिक, मतलब आपने से कुछ मान लेंगे, ठीक है, उसको हिसाब से हम लोग माध्य निकालेंगे। अज्यूम मतलब क्या होता है? आपने से कुछ मानना, ठीक है। दूसरा आता है सर, दूसरा सॉरी तीसरा बात करते हैं। दूसरा आता है पग विचलन विधि। पग विचलन, विचलन विधि, पग विचलन विधि तो इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों स्टेप डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड, मेथड। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा कि ग्रुप डाटा में हम लोग जो माध्य है वो तीन तरह के बनाते हैं। बनाने का मतलब तरीका जो है वो 3 तरीका है। पहला है प्रत्यक्ष विधि, तो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सर डायरेक्ट मेथड। दूसरा आता है सर कल्पित माध्य विधि, यानी अज्यूम मेथड, आपने से कुछ मानना रहता है, ठीक है। तीसरा आता है सर पग विचलन विधि। अब हम लोग पहला चलते हैं प्रत्यक्ष विधि। आंसर सब में सेम रहेगा, आंसर सब में सेम आएगा, ठीक है। आप किसी कोई मेथड भी बना सकते हैं। तो हम लोग पहला मेथड बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष मेथड से हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं? तो देखिए जैसे क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष विधि से हम लोग के माध्य बताना है, यानी डायरेक्ट मेथड से। इसको हम मान लेते हैं वर्ग अंतराल, यानी 10 से 20 वर्ष के स्टूडेंट मान लेते 2 है, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं 20 से 30 अंक लाने वाले 3 लोग हैं, 40 से 30 से 40 लाने वाले 7 लोग हैं, 40 से 50 लाने वाले 6 लोग हैं। ये क्या है सर? ब्रह्मवर्ता दे रखा है और क्या है? ग्रुप है, यानी 60 से 70 अंक लाने वाले 6 लोग हैं। अब हमको इसमें निकालना है, वो निकालना है वर्ग चिन्ह। क्या निकालना है सर? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है सर? वर्ग चिन्ह को एक्स आई और इसको बोलते हैं ब्रह्मवर्ता को एफ आई। सर वर्ग चिन्ह क्या होता है? तो वर्ग चिन्ह जैसे यहाँ बताते हैं, वर्ग चिन्ह जो होता है दोस्तों, वर्ग चिन्ह वो होता है निचली सीमा। अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। देखिए वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह तो क्या होता है सर? निचली सीमा, निचली सीमा, सीमा प्लस ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा। देखिए लग रहा होगा सर निचली सीमा ऊपरी सीमा क्या है, हम बताएंगे, ठीक है। बटा कितना सर? 2। अब देखिए क्या होता है, मान लेते हैं डेटा दे रखा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40। अब देखिए इसको ध्यान से, ये सभी का हम लोग बोलते हैं ऊपरी सीमा। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऊपरी सीमा बोलते हैं। और इस सभी को बोलते हैं निचली सीमा। क्या बोलते हैं सर? निचली सीमा, निचली सीमा बोलते हैं। अब जैसे यहाँ बात करें, इसका हम वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे सर? निचली सीमा कितना है सर? 10, ऊपरी सीमा कितना है सर? 20, तो बटा कितना? 2, 30 हो गया और बटा कितना? 2, यानी सर 15 आ गया। तो ये वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका होता है, ठीक है। 1 नंबर एक क्वेश्चन में पूछ देगा कि मान लेते हैं 10 से 20 है, तो हमको वर्ग चिन्ह बताइए। तो क्या करते हैं? दोनों को जोड़ के 2 से भागा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम निकालते हैं, ठीक है। इसको 10 और 20 जोड़ेंगे तो 30, कितना गया? 30, और 30 को 2 से भागा देंगे तो सर 15 आ गया। कितना गया? 15 आ गया। उस तरह 20 और 30 जोड़ेंगे तो सर 50 आ जाएगा। 50 को 2 से भागा देंगे कितना आ जाएगा सर? 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25। सर 30 और 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 70। 70 को 2 से भागा देंगे कितना आ जाएगा सर? 35। अब देखिए सर क्या सबको हमको इस तरह भागा करके करना पड़ेगा? नहीं, देखिए यहाँ तरीका हम ये बताते हैं। जैसे देखिए 15 था तो 25 हो गया, कितना बढ़ा? 10 बढ़ा। उस तरह 25 से 15 हुआ तो कितना बढ़ा सर? 10 बढ़ा। आगे भी 10 बढ़ेगा,
यानी 45 हो जाएगा, 55 हो जाएगा और कितना हो जाएगा सर 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, ये 65 है। ठीक है, देखिए विश्वास नहीं है तो आप 60 और 70 को जोड़िए, कितना आ जाएगा सर 130 आ गया। तो भगा दीजिए, कितना आ गया 2 7 14 या 2 6 12, 2 6 12, एक उधर गया 2 5 10, कितना आ गया 65 आ गया। ठीक है, तो 2 को निकालिए और कितना का अंतर में बढ़ रहा है बढ़ा दीजिए डायरेक्ट। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमको निकालना होता है वो निकालना होता है एफ आई और एक्स वाई। एफ आई और एक्स आई, देखिए एफ आई है और क्या है सर एक्स आई, यानी दोनों को क्या करना है गुना करना है। 15 दूनी कितना आ गया सर 30, सर इसको करेंगे तो 25 दिया कितना आ गया सर 75, इसको करेंगे गुना 35 गुने 7 तो 5 7 35 के 5 हुआ, हाथ में 3 और 7 21 और 3 कितना आ गया सर 24, तो गुना करेंगे तो 5 6 30 के 0 हो गया, हाथ में 3 6 चौके 24 और 3 कितना आ गया सर 27 आ गया। तो गुना करेंगे 5 6 30 के 0, हाथ में 3 हो गया, 5 6 30 और 3 कितना आ गया सर 33 आ गया। वो करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 6 5 30 के 0 आ गया सर, हाथ में 3 6 6 36 और 3 39 आ गया। अब देखिए जो माध्य का जैसे एक बार फार्मूला हम बताते हैं, ठीक है, तब आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, देखिए जो माध्य माध्य का फार्मूला होता है, प्रत्यक्ष विधि का बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि का जो फार्मूला होता है वो होता है सर समेसन एफ आई एक्स आई बटा कितना दोस्तों एफ आई, समेसन एफ आई। सर समेसन क्या होता है, समेसन क्या होता है, समेसन का मतलब होता है सर जोड़। क्या होता है दोस्तों जोड़ होता है, क्या होता है जोड़ होता है। जैसे इस सभी को जोड़िए, कितना आ जाएगा सर 3 2 5 और 7 5 12, 12 और 6 कितना गया 18, 18 6 कितना गया सर 24, 24 6 कितना गया 37, सबको जोड़े इसलिए समेसन लगा देंगे, समेसन एफ आई कितना गया सर 30 आ गया। समझ में आया, कितना गया 30 आ गया। अब उसी तरह इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समेसन एफ आई एक्स आई, जोड़िए कितना आता है 5 और 5 10 के 0 आ गया सर, हाथ में 1 और 7 3 10 और 4 14, 14 और 7 कितना आ गया 21 आ गया, 21 और 3 कितना आ गया सर 24, 24 और 9 कितना हो गया 24 और 9 आ गया सर 33 ने, 24 9 33, 33 के 3, 33 एक हाथ में था ना, कितना आ गया सर 34, 34 के 4, हाथ में 3 और 2 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 और 3 कितना आ गया सर 13, यानी सर कितना आ गया 1340, कितना सर 1340। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, माध्य बराबर फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, माध्य बराबर मतलब माध्य को हम एक्स पर बार भी बोलते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा सर समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई बटा कितना सर समेसन ऑफ एफ आई। चलिए तो यहाँ हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो समेसन एफ आई एक्स आई कितना है सर 1340, कितना सर 1340 है बटा समेसन एफ आई कितना है सर 30 है, भागा दीजिए कितना आएगा सर 0 से 0 कट गया, 3 से भागा देंगे सर 134 में कितना आ जाएगा 3 चौके 12, एक बचा सर 4 उतरा, 3 चौके 12, फिर 2 बचा, दशमलव बैठाएंगे 0, 3 छक्का 18, फिर 2 बचेगा 3 छक्का 18, यानी सर 44.66 आएगा। अब देखिए 6 आता है तो एक बढ़ा के लिख देते हैं, यानी 6 7, या तो आप 6 से भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग प्रत्यक्ष मेथड से बनाए तो आंसर कितना आया सर 44.67। देखिए नहीं समझ में आया तो फिर से हम बताते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग ग्रुप डाटा को माध्य निकालने का 3 तरीका पढ़े नहीं पढ़ेंगे। कौन कौन तरीका पढ़ेंगे सर, प्रत्यक्ष मेथड, कल्पित माध्य मेथड और पाक वितरण विधि। तो हम लोग पहला जो पढ़ रहे हैं प्रत्यक्ष मेथड, इसमें क्या करना रहता है, जैसे ये दो को क्वेश्चन में दिया रहेगा, वर्ग अंतराल बराबर तो दिया रहेगा, हमको क्या निकालना है सर वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं सर, इसको बोलते हैं निचली सीमा, बोलते हैं ऊपरी सीमा, दोनों के जोड़ के 2 से भागा देना है, कितना के 15, सर 30 और 20 को जोड़ के 2 से भागा देंगे सर 50, 30 और 40 को जोड़ के 2 से भागा देंगे सर 35 आ गया। सर सबको जोड़ के हम निकाल चुके हैं, क्लियर यहाँ तक। अगला निकालना होता है हमको एफ आई एक्स आई, एफ आई और एक्स आई, एफ आई ए वाला हो गया, एक्स वाई ए वाला, तो गुना में है तो गुना करेंगे तो 15 दूने 30, 25 दिया 75, 35 सत्ते 245, 45 छक्के 270, अब 55 छक्के कितना आ गया दोस्तों 330, अब 65 छक्के कितना आ गया सर 390। अब
समेशन लगा देंगे तो जोड़ हो जाएगा, यानी एफ आई तो पहले से था, यदि हम इसमें समेशन लगा दे तो टोटल जोड़ हो गया कितना 30। तरह समेशन एफ आई एक्स आई करेंगे तो कितना आ गया 1340। फार्मूला क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई अब बेटा कितना एफ आई कितना निकाले हैं सर 1340/30, जीरो जीरो कट गया, 3 से भागा देंगे कितना आ गया 44.67%। सॉरी परसेंट नहीं, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा ये मेथड। देखिए मेथड इसमें क्या था, पहला जैसे पहला का बात करें तो क्या निकालना है सर, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं दोस्तों, निचली सीमा, निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा कितना 2। तो हम लोग क्या निकालते हैं सर, दूसरा निकालते हैं एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई यानी दोनों का मल्टीपल, यानी एक्स आई गुने एफ आई का गुणनफल, गुणनफल। और तीसरा क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते हैं, समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई, समेशन एफ आई। उम्मीद करते हैं प्रत्यक्ष मेथड समझ में आया होगा और ये आसान मेथड है सबसे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दूसरा मेथड। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या है सर, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि यानी सर अज्यूम मेथड, अज्यूम मीन मेथड। ये क्या है, इसमें 3 निकलेगा, 3 कौन कौन निकलेगा, तो चलिए हम ये लोग 3 को कौन कौन निकलेगा हम लोग के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, वर्ग अंतराल है और ये क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है जिसको हम लोग एफ आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, एफ आई बोलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे होता यह है ना कि प्रत्यक्ष मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, तो कल्पित माध्य विधि में वहाँ यूज करेंगे। ठीक, अब आता है सर यहाँ ये कितना है एफ आई। अब देखिए एक्स आई तो निकालना पड़ेगा, एक्स आई बोले सर वर्ग चिन्ह, यानी एक्स आई तो निकालना पड़ेगा। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, ये दोनों के जोड़ के 2 से भागा, तो 20 और 10 30, 30 से 2 से भागा देंगे कितना आएगा सर 15, ये दोनों जोड़ेंगे 50, 2 से भागा देंगे सर 25 आएगा। 50 का डिफरेंस आ रहा है तो बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग 10, पीछे हम लोग निकाल चुके हैं 55 हो गया, कितना आ गया सर 65 आ गया। इतना तो हम लोग निकाले थे पहले। इसमें नया क्या आ जाता है सर, तो नया इसमें आ जाता है दोस्तों डी आई। क्या आता है सर, डी आई। डी आई क्या आता है सर, डी आई होता है दोस्तों एक्स आई माइनस ए, जैसे इसको बड़ा लिखते हैं। ठीक है, 1 मिनट इसको एडजस्ट करते हैं। सर डी आई जो हम लोग निकालते हैं तो फार्मूला होता है सर एक्स आई माइनस कितना ए, एक्स आई माइनस कितना ए। ए क्या है सर, ए है एज्यूम मेथड, यानी एज्यूम करना। ये मतलब क्या है सर, एज्यूम यानी अपने से कोई संख्या मानना है, इसमें से एक्स आई में से अपने से कोई संख्या मानिए, तो बताइए कौन ला माने। देखिए बेटर रहेगा कि आप लोग बीच वाला मानिए। ठीक है, तो 35 को मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं सर, 35 को मान लेते हैं ए, कितना मान लेते हैं सर, ए मान लेते हैं ना, यानी इसको ए मान लेते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए डी आई निकालने का तरीका क्या है, एक्स आई, एक्स आई में से ए, एक्स आई कितना है 15, 15 में से 35 घटाइए, कितना बचा सर, यानी 0 और 2, यानी सर -20 आ गया। कितना आ गया सर दोस्तों, -20 आ गया। कौन सा कलर ले ले जो दिखे आसानी से, चलिए येलो ठीक रहेगा, येलो ले लेते हैं ना। फिर कितना है सर, 25 में से कितना घटाना है 35, कितना बचा सर -10, अभी कितना है 35, 35 में से 35 घटाएंगे कितना बचेगा 0। अब देखिए एक्स आई कितना है सर 45, 45 में से कितना घटाएंगे 35, यानी सभी में से 35 को घटाना है। ठीक है, 15 में से 35 घटाना है, 25 में से 35, 35 में से 35, 45 में से 35, 55 में से 35, यानी जिसको ए मानिएगा उसको सभी संख्या से घटाना पड़ेगा। कितना आ गया सर 10 आ गया ना, +10, और रखा इधर -10 आया था क्योंकि उल्टा घटा था। 55 में से 35 को घटाएंगे कितना आ गया सर 20, इसी तरफ 65 में से 35 को घटाएंगे सर कितना आ गया सर 30 आ गया, कितना गया 30 आ गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी लोग की क्लियर होगा। अब देखिए एक नया जो आता है, नया क्या आता है, देखिए जैसे एफ आई वहाँ एक्स आई गुना हो जा रहा था, लेकिन यहाँ जैसे डी आई आ गया एफ आई जो है एक्स आई साथ गुना हो जाता है, यानी ये दोनों के साथ क्या हो जाता है दोस्तों, मल्टीपल हो जाता है, गुना। अब गुना करिए तो यहाँ कितना आ गया सर -20, तो -20 गुने 2 कितना आ गया सर -40, कितना आ गया सर -40, सर -10 गुने 3, यानी सर कितना आ गया -30, 7 गुने 0
कितना है कि सर 0, और 10 गुने 6 यानी 60, 20 छक कितना है कि 120, और 30 छक कितना है कि सर 180। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग समेशन मानते हैं, तो समेशन क्या हो जाएगा, ये एफ आई, इसको जोड़िए कितना आ रहा था दोस्तों, पीछे हम लोग निकाले हैं ना, ये कहाँ पे थे, यहाँ पे 30 आया था ना, ये कितना आ जाएगा सर 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर 30। अब इसको भी जोड़िए, तो इसको हम ये कलर ले लेते हैं, समेशन कितना हो जाएगा इस पर, केवल कितना लिखेंगे, एफ आई और डी आई, तो समेशन एफ आई और डी आई जोड़िए तो कितना आता है सर, देखिए -40 और -30 यानी सर -70 आ गया। इसको जोड़ेंगे कितना आ गया, 0, ये 2 8 8 8 16, 16 के 6 हाथ में 1, 1 1 2 और 3, 360 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, 16 में 7 गया तो 9, यानी कितना आ गया सर 290, कितना आ गया सर 290, जोड़े तो कितना आ गया दोस्तों 290, कितना आ गया सर 290, इधर कितना आ गया 30। अब देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा, तो जो फार्मूला हो जाएगा x पर बार बराबर हो जाएगा, मतलब माध्य बराबर, ठीक है, a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बटा कितना समेशन ऑफ एफ आई। अब देखिए सर ए कितना माने सर, ए 35 माने, तो रख देंगे हम लोग 35 प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना निकाले दोस्तों 290, तो हो जाएगा 290 बटा समेशन एफ आई कितना है सर 30 है, काटिए तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, तो कितना है कि सर 35 प्लस 3 से भागा देंगे 29 में, कहाँ देते हैं भागा, हम लोग यहाँ दे लेते हैं, मिटा देंगे, ठीक है, 3 से भागा देंगे 29 में, तो कितना है कि सर 3 9 27, 3 से 2 बचा, दशमलव बैठाएंगे 0, 3 छक 18, 2 बचा, फिर 6 बन जाएंगे, 3 छक नहीं है 9.66, 35 प्लस 9.66, 6 7 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो फाइनली कितना आ गया, 35 और 9 कितना आ गया दोस्तों 44, 44 कितना 67। अब देखिए हम लोग प्रत्यक्ष मेथड से बनाए थे तो उसका आंसर कितना आया था, कभी आंसर कितना आया था दोस्तों, यानी सर 44.67। अब हम लोग अज्यूम मेथड से भी बनाए तो इसका भी आंसर कितना आ गया सर, इसका भी आंसर आ गया कितना 44.67। हम लोग काल्पनिक माध्यम विधि भी समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, पाक विचलन विधि, तीसरा स्टेप, तीसरा मेथड। देखिए दूसरा तक तो जितना सीखे उतना तो यूज करेंगे, एक स्टेप और बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ एफ आई एक्स आई निकालना तो कंपलसरी, चलिए कितना आ जाएगा 10 20 कितना आएगा सर 30, 30 को 2 से भागा देंगे तो सर 15 आएगा, 50 50 को 2 से भागा देंगे सर 25 आएगा, 10 का डिफरेंस 10 बढ़ाएंगे 35 आ गया, 45 आ गया, 55 आ गया, और कितना आ गया 65, कितना आ गया सर 65 आ गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी लोग के समझ में आया होगा। अब निकालते हैं हम लोग डी आई, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा जगह नहीं, ठीक है, जगह थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है, 1 मिनट, चलिए इतना ठीक है, तो इतना इतना रहने देते ना, तो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, चलिए इतना ठीक हो गया ना। तो एक्स आई निकालें तो फिर हम लोग क्या निकालते हैं सर, डी आई। तो डी आई बराबर क्या होता है सर, एक्स आई में से ए को घटा दीजिए। ए किसको माने सर, ए 35 को माने थे। यदि किसी को लग रहा होगा सर बार बार 35 क्यों मानते हैं, तो आप कुछ भी मान लीजिए, चलिए 45 मान लेते हैं, आप लोग के कहने पर 45 मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम ए माने, इसको क्या माने दोस्तों, ए माने, ए माने, ठीक है। अब देखिए तो क्या होता है सर, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, सर एक्स आई कितना है 15, 15 में से ए कितना माने 45, घटाइए कितना बचेगा सर, 5 में से 5 गया तो 0, और 4 में से 1 गया तो 3, यानी सर -30 आ गया। उस तरफ 25 में से 45 को घटाइए तो 0 आ गया, 4 में से 2 गया 2, यानी सर -20 आ गया। उसी तरह 35 में से 45 को घटाइए, 0 1 -10 आया, 45 में से 45 को घटाएंगे तो कितना बचेगा सर 0। फिर 55 में से 45 को घटाइए,
0 1 प्लस 10 आया ना। उसी तरह 65 को घटाएंगे कितना में से 45 को, ये कितना है कि सर 20 आ गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर आगे इसमें क्या निकालना है, तो एक आगे आ जाता है इसमें यू आई। क्या आ जाता है दोस्तों, यू आई। सर यू आई क्या होता है, तो डी आई बटा एच, डी आई बटा कितना एच। सर एच कहाँ से आ गया, देखिए एच कुछ नहीं है, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 10, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 10। एच मतलब होता है A2-7, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि जो एच बराबर होता है वो होता है ऊपरी सीमा माइनस कितना निचली सीमा। कैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका भी अंतर 10 है, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10, यानी एच बराबर कितना है कि सर 10। तो क्या करेंगे निकालने के लिए, यू आई डी आई कितना निकालें सर 30, कितना है दोस्तों 30 है। तो माइनस 30 को हम 10 से भागा दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा सर -3, 10 या 30, क्लियर। यदि हम कितना है सर 20, यहाँ कितना है सर बराबर लिखेंगे -20 को 10 से भागा देंगे, कितना आ गया सर -2 आ गया। इस तरह -10 को 10 से भागा देंगे, कितना आ जाएगा -10 बटा 10, कितना है कि सर 1 आ गया। उस तरह 0 को भागा देंगे 10 से, कितना आ गया सर 0 आ गया, 0 आ गया, क्लियर। और कितना है 10 को भागा देंगे 10 से, कितना है कि सर 1, और फिर कितना है सर 20 बटा कितना 10, भागा देंगे कितना आ गया 2 आ गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए कुछ नहीं किए, एच निकाले हैं, एच को टी में भागा दे रहे हैं। अब हम लोग निकालेंगे क्या, अब देखिए वहाँ एफ आई गुना हो रहा था, जब डी आई निकलते तो एफ आई डी आई गुना हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा सर एफ आई और यू आई गुना होगा, यानी एफ आई और यू आई गुना होगा, ये दोनों को एफ आई भूल जाएगा, ठीक है। तो गुना करिए, किसको किसको करना है सर, एफ आई यू आई कितना है सर 3, कितना है -3, तो -3 गुने 2, -3 गुने 2 कितना आ गया सर 6, ये कितना हो जाएगा एफ आई और कितना यू आई। इस तरह -2 और गुने कितना 3, यानी सर -6, ये भी माइनस होगा ना। फिर -1 गुने 7, -7 आ गया। 0 गुने 6 कितना आ गया 0, 6 का कितना आ गया सर 6, और 6 दुने कितना आ गया सर 12 आ गया, कितना आ गया 12 आ गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए टोटल जोड़िए, इसको कितना बोलेंगे सर समेशन एफ आई, जो कि पहले भी जोड़े हैं 30 आया है। ठीक है, क्वेश्चन हम इसलिए सेम लिए ताकि हम जल्दी से कर सके, ठीक है। जब हम लोग प्रश्नावली सॉल्व करेंगे तो वहाँ हम सभी प्रश्नावली सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। आज थ्योरी क्लास है इसलिए एक आध क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सर समेशन, ये हो जाएगा आपका समेशन एफ आई आर यू आई, जोड़िए कितना होता है, तो 6 6 12, 12 6 18, कितना आ गया सर 19, -19 प्लस 12 6 कितना आ गया सर 18, कितना आ गया 18, यानी सर कितना आ गया -1, कितना हो जाएगा -1। अब हम लोग फार्मूला बैठाते हैं, ठीक है। देखिए तो फार्मूला क्या हो जाएगा सर, एक्स ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटा क्या हो जाएगा सर समेशन एफ आई, और इसमें इंटू एच हो जाएगा। एक कितना माने सर 45 माने, और एफ आई एक्स आई कितना निकला है सर -1 बटा कितना है 30, गुने एच कितना है सर, एच यहाँ 10 है ना, 10 1 5 6 10 है, कितना हो जाएगा 10, 45 प्लस कितना गया -10 बटा कितना 30, 0 से 0 कट गया। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, 3 के भागा दे देते हैं 1 से, 0 पर जाएंगे 1 बचा, 10 में लौट हरेंगे 0, 3 तिया 9, कितना बचा सर 1, फिर 3 तिया कितना आ गया सर 9, यानी 0.33 प्लस में माइनस में सर माइनस में, तो 45 प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा 0.33। अब घटाइए, घटाने तो आता है, देखिए 45 है और 0 दशमलव कितना सर 33, तो यहाँ भी अपने इस मान से डेसिमल लगा दीजिए। चलिए घटाइए, देखिए 2 अंक है तो 2 अंक डेसिमल लगा दीजिए, यानी सर 10 में से 3 घटाएंगे 7, 9 में से 3 घटाएंगे 6, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 0 घटाएंगे 4, और यहाँ भी कितना बचा 4, यानी सर कितना आ गया
सर ये आ गया 44.67। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि तीनों मेथड आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए सबसे आसान कौन मेथड था? पहला मेथड था। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक बार क्या करते हैं दोस्तों, रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग 3 मेथड पढ़े। पहला पढ़े सर प्रत्यक्ष मेथड, प्रत्यक्ष, पहला पढ़े हम लोग प्रत्यक्ष मेथड। ठीक है, 1 मिनट चलिए। ठीक है, दूसरा हम पढ़े सर कल्पित माध्य विधि, कल्पित। तीसरा हम लोग पढ़े, तीसरा क्या पढ़े सर हम लोग, पग विचलन। देखिए तीनों में हम डिफरेंट बताते हैं। ठीक है, रिवाइज करा देते हैं रफली एक बार। चलिए, पहला मेथड इसमें क्या था सर, हमको वर्ग चिन्ह निकालना होता है, वर्ग चिन्ह। अच्छा, वर्ग चिन्ह के हम एक साई लिख दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या था सर, तो हमको निकालना रहता है एफ आई और एक्स आई। क्लियर? तीसरा क्या है, फॉर्मूला, मतलब एक्स पर बार और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटा समेशन ऑफ एफ आई। ये प्रत्यक्ष विधि बनाने का तरीका था। कल्पित माध्यम क्या कहते हैं, देखिए ये तो सब में रहेगा सर, इसमें एक्स आई रहेगा। दूसरा क्या है सर, हम लोग इसमें क्या करते थे सर, दूसरा हम लोग जो निकालते थे, पहला हो गया, दूसरा हो गया। सर क्या करते थे सर, डी आई निकालते थे। डी आई क्या होता था सर, एक्स आई माइनस कितना ए। तीसरा क्या करते थे सर, तीसरा हम लोग जो निकालते थे एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई। चौथा में तरीका हम लोग क्या करते थे, एक्स पर बार ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अब बटा कितना सर, समेशन ऑफ एफ आई। अब देखिए इसमें 3 कॉलम हम लोग बनाते थे, इन 3 स्टेप में हम लोग करते थे। ठीक है, लेकिन इसमें 4 स्टेप में, और इसमें कितना हो जाएगा सर, 5 स्टेप। कौन कौन, पहला हो जाएगा एक्स आई, दूसरा हो जाएगा डी आई, डी आई मतलब एक्स आई माइनस एन है। तीसरा जो हो जाता है इसमें वो हो जाता है यू आई। यू आई क्या होता है सर, डी आई बटा कितना एच। और चौथा क्या हो जाएगा सर, चौथा हो जाएगा एफ आई और यू आई। क्लियर? और जो पांचवा हो जाएगा वो फार्मूला हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा सर, इसका फार्मूला हो जाएगा ए प्लस समेशन ऑफ क्या एफ आई और यू आई बटा कितना समेशन ऑफ एफ आई, अब बाहर में कितना एच। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को माध्य, ग्रुप डेटा का माध्य, तीनों मेथड समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं बहुलक। क्या चलते हैं दोस्तों, बहुलक चलते हैं। देखिए बहुलक सबसे आसान है, वो कोई कॉलम नहीं बनाना होता है। पहले हम लोग बहुलक के बारे में समझ लेते हैं। बहुलक तो पता है, तो हम लोग थोड़ा सा फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या है बहुलक, बहुलक। ठीक है, बहुलक का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है एल प्लस एफ वन माइनस कितना एफ जीरो बटा कितना टू एफ वन माइनस एफ जीरो, सॉरी टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस कितना एफ टू। अब बाहर में कितना एच, बाहर में क्या होता है सर, एच होता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए सर, एल क्या है, एल क्या है सर, माध्यक वर्ग, सॉरी बहुलक वर्ग। क्या है बहुलक, मतलब बहुलक जो वर्ग होगा उसका निम्न सीमा, निम्न सीमा हम बताएं कि बहुलक वर्ग कौन होगा। ठीक है, एफ क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। एच क्या हो जाएगा, मेजर मतलब डिफरेंस वर्ग अंतराल का। ठीक है, वर्ग अंतराल का डिफरेंस सब समझाएंगे हम। ठीक है, तो चलिए हम पहले समझते हैं। यहाँ पे ये मानते हैं वर्ग अंतराल दे रखा है और ये क्या है, एफ आई है, मतलब बराबरता है। ठीक है, अब देखिए इसका बहुलक कैसे निकालेंगे। ग्रुप डेटा है क्योंकि 5 से 15 के मतलब दैनिक व्यय जो है 6 परिवार में है। ठीक है, अब देखिए सिंपल तरीका इसको समझिए। सबसे अधिक बार कौन यहाँ आया है, बराबरता सबसे अधिक कितना है, 23। कितना है सर, 23 है। ये क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, बहुलक वर्ग। देखिए इसको अच्छा से हम खींचते हैं। ये क्या हो जाएगा सर, बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब जो ये हो जाएगा F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, F1। क्या हो जाएगा, F1। जो ये बहुलक वर्ग है, तो जो बहुलक वर्ग जो निम्न सीमा है क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये वाला L हो जाएगा ना।
बार बार मिटा कहे जा रहा है ये रे। चलिए तो ये क्या हो गया सर, एल हो गया। अब एफ आई मिल गया दोस्तों, हमको क्या क्या चाहिए, तो हमको चाहिए सर एल प्लस, एक बार फार्मूला यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, सो दैट दिमाग में रहे। बहुलक बराबर फार्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस कितना एफ जीरो बटा कितना टू एफ वन माइनस कितना एफ जीरो माइनस कितना एफ टू, बाहर में एच। अब देखिए फार्मूला में हमको एच चाहिए, जो कि सॉरी एल चाहिए। एल तो हमको मिल गया, हाँ सर मिल गया है, कितना 35। तो हम लोग लिखेंगे एल बराबर कितना है 35। अब देखिए और क्या मिल गया, एफ वन मिल गया। एफ वन कितना मिल गया सर 35, एफ वन 23 मिल गया ना। अब देखिए एफ जीरो हमको पता करना है। अब बताइए पहले एक आता है जीरो, सर जीरो आता है, तो इसको ऊपर वाला जीरो हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा एफ जीरो। देखिए एफ जीरो है, एफ वन हो गया, एफ टू कौन होगा सर, इसको बाद वाला, यानी एफ टू ये हो जाएगा। एफ वन खोजिए, उसको ऊपर वाला एफ जीरो हो जाएगा, उसको नीचे वाला एफ टू हो जाएगा। एफ वन मिल गया, एफ एफ जीरो कितना है सर 21, एफ टू कितना है सर 14, और कुछ कम रहा है दोस्तों एच। एच कितना डिफरेंस कितना है यहाँ का 10 का, सभी में डिफरेंस कितना है 10 का, एच बराबर कितना किया 10। अब देखिए जितना हमको जरूरी था सब मिल गया। अब हम लोग बैठा देते हैं फॉर्मूला पर, तो लिखेंगे हम लोग, इसको मिटाते हैं ना, लिखेंगे बहुलक बराबर, बहुलक बराबर क्या हो जाता है एल प्लस एफ वन माइनस कितना एफ जीरो बटा कितना सर टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू कितना एच। चलिए बिठाते हैं ना, एल कितना है सर, एल 35 है, कितना है 35 प्लस एफ वन कितना है 23, तो लिखेंगे 23 माइनस एफ जीरो कितना है सर 21 बटा टू एफ वन बटा टू टू एफ वन कितना है सर 23 और यहाँ कितना है 2, 10 दूनी कितना आ गया 46 माइनस एफ जीरो कितना है सर 21 और एफ टू कितना है 14 है ना, इंटू कितना एच, एच कितना है सर 10, कितना हो जाएगा 10। आगे सॉल्व करते हैं, 35 हो गया प्लस, वो घटाएंगे कितना बचेगा, 23 में से 21 घटाएंगे सर 2 बचेगा, यहाँ कितना बचा सर 46 माइनस 21 और माइनस 14 कितना आ गया सर 5 और 3 35 आ गया, इंटू कितना था 10। आगे सॉल्व करेंगे तो 35 प्लस कितना आ गया 10 दूनी कितना आ गया 20 और नीचे कितना आ गया 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, यानी 11 आ गया। कितना आ गया सर 11 आ गया। देखिए 11 से भाग देते हैं हम लोग, किसमें सर 11 से भाग देते हैं 20 में, 11 से भाग देंगे 20 में तो 11 एकम 11, कितना बचा 10 में से गया तो 9 0.0, यानी सर 11 अठा 88, 11 अठा 88 कितना बचा सर 2, फिर जीरो उतारेंगे 11 एकम 11, यानी सर कितना आया 35 प्लस कितना आ गया 1.8, कितना आ गया दोस्तों 36.8। इसका जो बहुलक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 36.8। अब देखिए एक बार फिर से बताते हैं, करने क्या क्या है, पहले तो फार्मूला होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है सर एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस कितना एफ टू इंटू कितना एच। सबसे पहले आपको पता करना है क्या, एफ एफ वन पता करना है। सर एफ वन कैसे पता करेंगे, तो जो बराबरता में जो सबसे अधिक बार आया हुआ रहेगा वही एफ हो जाएगा, एफ बोलेंगे या एफ वन बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे अधिक बार कौन आया सर 23 आया, 23 क्या हो जाएगा एफ वन। अब इसको पूरा सामने वाला जो हो जाएगा, इसको पूरे को हम लोग बहुलक वर्ग बोलेंगे। इसका जो निचला सीमा होगा वो क्या हो जाएगा सर एल हो जाएगा, एल भी मिल गया हमको, एफ वन भी मिल गया। अब एफ वन से पहले कौन होगा एफ जीरो, क्योंकि जीरो आएगा उसको बाद आएगा उसको बाद 2 आएगा, तो एफ टू कितना आ जाएगा सर 14 आ जाएगा। और एच कितना, सबका अंतर अंतर कितना है सर 10 का, उसके बाद फार्मूला पर बैठा देंगे आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुलक आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, माध्यक के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। माध्यक, सर माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम लोग फॉर्मूला समझ लेते हैं, ठीक है। माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस कितना सर सी एफ बटा कितना एफ इंटू कितना सर एच। अब देखिए इसमें क्या आ गया सर, सी एफ आ गया, क्या आ गया सर सी एफ।
अब देखिए CF कैसे निकालेंगे, तो संचयी बराबरता से बताएंगे संचयी बराबरता क्या होता है, ठीक है। अब देखिए आप दिमाग में रहेगा फार्मूला, तो पता होना चाहिए कि हमको सर एल पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए। एन पता होगा उसको 2 से भागा दे देंगे तो n/2 पता हो जाए। फिर CF होना चाहिए सर, और F होना चाहिए और H, यानी इतना चीज हमको पता होना चाहिए जब हम लोग माध्य निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे तो हमको माध्यक बताना है, तो मान लेते हैं वर्ग अंतराल है या अवयवीय, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे सर, हम लोग संचयी बराबरता निकालेंगे। संचयी बराबरता कैसे निकालेंगे, संचयी बराबरता निकालने का आसान तरीका क्या होता है, जैसे 4 है तो 4 को 4 लिख दीजिए, 4 में 7 जोड़ दीजिए, 7 4 कितना गया 11, फिर 11 में 18 जोड़ दीजिए, कितना गया 29, 29 आ गया ना। देखिए 8 1 9 1 1 2, अब 29 में 11 जोड़िए तो कितना आ गया 0, 2 1 3 1 4, अब 40 में 6 जोड़िए तो कितना आ गया 46, अब 46 में 4 जोड़िए तो कितना आ गया 50। एक बार फिर से समझिए, करना क्या है, 4 के 4 लिखना है, 4 का नीचा कितना है 7, 7 को जोड़ देना है, फिर कितना है 11, जितना आएगा उसको निचला से जोड़ते जाना है, फिर इससे इससे जोड़ते जाना है, समझ में आया। ये करना क्या है, जैसे पहली बात तो 4 का रहेगा, 4 4 रहेगा, ठीक है। फिर 4 के नीचे कौन है सर 7, 7 का क्या करिए जोड़ दिए, 7 4 कितना आ गया सर 11, अब 11 को 18 से जोड़ दीजिए तो कितना आ गया सर 29, 29 को 14 से जोड़िए तो कितना आ गया तो 40 आ गया, 40 को 6 में जोड़िए तो कितना आ गया 46 आ गया, 46 को 4 में जोड़िए तो कितना आ गया सर 50 आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि संचयी बराबरता निकालते कैसे। अब फार्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है सर, हमको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए सर, CF और N पता होना चाहिए। अब देखिए जो लास्ट में यहाँ जोड़ के हम लोग लाते हैं, जैसे यहाँ कितना लाए 50, N बराबर जो यहाँ आ गया 50 आ गया, कितना आ गया सर 50 आ गया, तो पहले पता होना चाहिए N कितना आ गया, N कौन हो जाएगा, देखिए इसको भी जोड़ेंगे तो भी 50 आएगा, कितना आएगा 50 आएगा, और इसको भी जोड़ेंगे तो भी 50 आएगा, जो लास्ट में होता है वही N हो जाता है। अब जब N पता हो गया तो N/2 पता कर सकते हैं कि नहीं, हाँ सर कर सकते हैं, कितना आ गया सर 25, N 50 है तो N/2 कितना आ गया सर 25 आ गया, 25 आ गया। अब हमको चाहिए CF और F, पहले हम लोग F पता करते हैं। F पता करने का तरीका क्या है, जैसे N/2 कितना है सर 25, तो 25 से जस्ट बड़ा, 25 से जस्ट बड़ा संचयी बराबरता में कौन है, 25 से जस्ट बड़ा संचयी बराबरता में कौन है सर 29 है, कितना है 29, ये जो 29 वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर माध्यक वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए फिर से कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग N निकालेंगे, N कौन हो जाएगा जोड़ के डालेंगे वो, फिर N/2 निकालेंगे, कितना गया 25, N/2 कितना गया 25 आ गया। अब हम लोग संचयी बराबरता में हम लोग को A पता करने के लिए N/2 कितना गया 25, तो 25 से जस्ट बड़ा देखना है, 25 से जस्ट बड़ा कौन है सर 29, तो ये पूरा क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग। अब जब ये बहुलक वर्ग हो गया तो निम्न सीमा ये वाला है, तो ये क्या हो जाएगा सर L हो जाएगा, L कितना आ गया 145, L भी मिल गया, N/2 भी मिल गया, हमको CF निकालना है, F भी मिल गया कितना सर, अब देखिए ये वाला कितना था, सॉरी 29 था ना, ये 29 था। अब ये क्या हो जाएगा सर F हो जाएगा, क्या हो जाएगा F हो जाएगा। अब CF मेन बात है, CF कौन हो जाएगा, इसको जस्ट ऊपर वाला, मतलब ये CF हो जाएगा, तो जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा CF हो जाएगा। तो हमको क्या क्या चाहिए था, मिल गया कि नहीं, H चाहिए, तो H इसका अंतर कितना है सर 5 का अंतर है, H भी मिल गया कितना दोस्तों 5 आ गया। फॉर्मूला लगा देते हैं, तो माध्यक बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा आपका L प्लस N/2 माइनस कितना CF बटा कितना F इंटू कितना सर H, कितना हो जाएगा H, लगाते हैं हम लोग फॉर्मूला। सर L कितना निकालें, L कितना है सर, L बराबर कितना है 145, 145 प्लस N/2 कितना निकालें सर 25, 25 माइनस CF कितना है सर, CF 11 है बटा F कितना है सर 18 है, गुने H कितना है 5 है, गुने कितना हो जाएगा 5, आ गया 145 प्लस, घटाएंगे कितना बचेगा, 5 में से घटाएंगे तो 4 और 2 में से घटाएंगे तो बटा कितना 18 गुने 5, 145 प्लस 14 पचे कितना आ गया 70 बटा कितना 18, अब 18 से भागा देते हैं कितना में 70 में, 18 से भागा देते हैं 70 में, 18 तिया 54, 8 चौक 72, तो 18 तिया कितना गया 54, कितना आ गया 10 में 4 घटाएंगे तो 6, यहाँ पे जो 6 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 16, 10 मिनट घटाएंगे 0। देखिए अब 18 से लगाएंगे कितना गया 18 8 144,
18 162 ज़्यादा हो जाएगा। 10 में से 4 घटाएंगे 6, यहाँ 5 में से 4 घटाएंगे तो 16 बचे ना, यानी 3.48 कितना आ जाएगा 145 प्लस कितना सर 3.8 कितना आ जाएगा सर 3.8। अब इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो 145 और 3 कितना आ गया सर 148, कितना आ गया 148 दशमलव कितना 8। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक, करना कुछ नहीं, सिर्फ क्या करना है, इसमें माध्यक निकालने के लिए संचयी बराबरता निकालना है। तो संचयी बराबरता कैसे निकालते हैं सर, जैसे जोड़ रहेगा उसको 10 लिखना है, फिर उसको नीचे वाला जोड़ते जाना है। अब लास्ट में जितना आएगा वही n हो जाएगा। देखिए इसको भी जोड़ेंगे तो 50 ही आएगा। n बराबर कितना आ गया 50, n/2 कितना आ जाएगा सर 25। अब जब n/2 25 आ जाएगा तो हमको पहले माध्यक वर्ग खोजना है। ठीक है, तो कैसे खोजेंगे, इससे जस्ट बड़ा कौन हो जाएगा सर 29, इसमें संचयी बराबरता में, इसमें पूरा ये क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग, इसी में आपका l मिल जाएगा, इसी में आपका f मिल जाएगा। CF कौन हो जाता है, इसको जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाता है CF हो जाता है, और बाकी बात फार्मूला में बैठा दीजिएगा तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी लोग की आज की क्लास समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें से हम लोग प्रश्नावली 13.1 को सभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।